पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये खबरदार है जहां पर खबरों में धार लगाकर हम आपको बताते हैं कि क्या चल रहा है कहानी। देखिए, तेजस्वी यादव के बयान जो एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ आने के संकेत दे रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने जो लोकसभा 2024 का चुनाव है, उस चुनाव के ठीक अंतिम चरण के पहले उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिस बयान से अब लोगों के मन में एक बार फिर से प्रश्न उठने लगे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में तो हैं, लेकिन एनडीए में रहने के बावजूद एक बार फिर से उनके पलटी मारने की कहानी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव के बयान से बिहार की सियासत गर्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी भी अब सोचने लगी है कि नीतीश कुमार क्या वाकई में ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार पल भर में वक्त बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं, कहानी पलट देते हैं। नीतीश कुमार के कथनी और करनी में बिहार की जनता अब विश्वास नहीं कर रही है। देखिए, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी यात्रा हमारी चल रही है अभी भी, और कई क्षेत्रों से घूम के हम खुद आए हैं। वहाँ पर नीतीश का नाम लेते ही जो बूथ स्तर के जनता है वो नीतीश कुमार का नाम सुनते ही काफ़ी भड़क जाती है। वो कहते हैं कि नीतीश पर किस तरीके से भरोसा करें। भरोसा अगर भाजपा पर करे तो नीतीश पर, चेहरा नीतीश का देखते ही उस पर विश्वास उठ जाता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट हम कर रहे हैं तो वोट नीतीश कुमार का जाएगा और नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो जाएंगे। कई कहानियां इसमें बनती हैं, लेकिन इन सब के बीच में तेजस्वी यादव के इस बयान ने जो सियासी उठापटक मचाई है, इस उठापटक के पीछे की कहानी क्या है, क्यों तेजस्वी यादव ऐसा बयान दिए हैं, जिस बयान के बाद एनडीए गठबंधन में बवाल भीतर ही भीतर, जो कहा जाता है ना कि एक दिवाली के समय में एक सुतली बम होता है, इसको धीरे से माचिस मार दीजिए तो धीरे धीरे चिंगारी पकड़ते अचानक से फट जाता है। लेकिन ये जो सियासी बम तेजस्वी यादव ने जिस बम में माचिस मारा है, ये फटेगा तो ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, टाइम बम है ये। लेकिन तेजस्वी यादव के इस बयान के देने के पीछे की कहानी क्या है, चलिए कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, उस पॉइंट्स को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, बीजेपी कहती है कि 400 पार, एनडीए गठबंधन अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। नीतीश कुमार सहित एनडीए गठबंधन के तमाम जो दल हैं वो लगे हुए हैं कि 400 पार नरेंद्र मोदी को पहुंचा देना है। लेकिन इस 400 पार के आंकड़े के बीच महागठबंधन भी कमज़ोर नहीं है। तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाने की कहानी, मुकेश सहनी का साथ, कांग्रेस के अंतिम दिनों में तेजस्वी यादव का समर्थन मिलना, राहुल गांधी का ताबड़तोड़ बिहार की राजधानी पटना में रैलियां करना, ये चीज़ को दर्शाता है कि अब कई खबरें जब चली हैं तो महागठबंधन भी मजबूत हो रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव और उनका पूरा परिवार, उनका जो नीतीश कुमार को लेकर के जो बयानबाजी होती है, उस बयानबाजी में कहीं ना कहीं या फिर जो वो इशारे देते हैं, जैसे पिछले बार तेज प्रताप यादव ने इशारा दिया था कि भाई चाचा की एंट्री हो रही है, ट्वीट करके उन्होंने जो बातें लिखी थी, इससे लोगों के मन में एक प्रश्न उठने लगे थे कि वाकई में चाचा की एंट्री हो रही, और ठीक 1 महीने बाद चाचा की वाकई में एंट्री हो गई। हालांकि चाचा की एंट्री तो पिछले दरवाजे से हुई, लेकिन क्या इस बार सामने के दरवाजे से नीतीश कुमार एंट्री करेंगे? देखिए, बीजेपी के लोग या फिर कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि बीजेपी के रथ को, 400 पार वाले रथ को रोकने के लिए तेजस्वी यादव के इस बयान को देखा जा रहा है। लालू प्रसाद यादव की भी यही खासियत रही है कि जब चुनाव गबड़ाता है, सीटें जब इधर से उधर होती हैं, तो कुछ ऐसा वो रणनीति बनाते हैं जिससे पूरा का पूरा वोट उनके तरफ ट्रांसफर हो जाता है। अब देखिए, 400 का पार आंकड़ा कैसे रुकेगा? अंतिम चरण का चुनाव है, लगभग बिहार में 8 सीटें बची हुई हैं, 32 सीटें हो चुकी हैं। नीतीश कुमार पर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब लोगों के मन में एक परसेप्शन बैठना शुरू कर जाएगा कि वोट तो बीजेपी को देंगे, नीतीश कुमार टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, वोट हमने दे दिया, लेकिन नीतीश उस वोट बैंक को लेकर एक बार फिर से महागठबंधन में चले जाएंगे। नीतीश पे भरोसा नहीं है, तो जो भी वोटर हैं उनके मन को डाइवर्ट करने की भी लगातार कोशिश की जा रही है कि भाई वोट अगर करेंगे इधर तो नीतीश कुमार तो आखिरकार महागठबंधन में ही आएंगे, तो कई वोटर महागठबंधन की तरफ उनका रुख चला जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे ये दावे कहीं ना कहीं काफ़ी जल्दबाजी भी हो सकते हैं और कई बातों की तरफ इशारा भी की जा सकती है। लेकिन तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बिहार की सियासत ऐसे गरमाई है जैसे एक बार फिर से बिहार में बड़ा भूचाल 4 जून के बाद आने वाला है। हालांकि 4 जून के बाद
कई लोग ये भी कहते हैं कि एनडीए ने भी नीतीश कुमार के लिए कई तैयारी की है। नीतीश कुमार को एक गुड रिटायरमेंट की भी बातचीत कही जा रही है। क्या जदयू का बीजेपी में विलय भी हो जाएगा, ये भी एक चर्चा चल रही है। हालांकि क्या कुछ होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प 4 जून के बाद होता है। फिलहाल कितनी सीटें मिल रही हैं, कितना क्या कुछ मिल रहा है, क्या एनडीए गठबंधन 400 पार जाएगा, ये भी कहना बड़ा दिलचस्प कहानी 4 जून के बाद हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रही भारत लाइव पर तमाम खबरों का सिलसिला जो है वो जारी है। धन्यवाद। जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।